एकदम। श्री आदिनाथ स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी विरचित श्री भक्तामर स्रोत काव्य संख्या 27। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरसैः से त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीसः दोषैरुपात विविधार्जित जात गर्वे स्वप्नांतरेऽपि न कदाचित् पीक्षतोषि। को विस्मयोत्र कह विस्मय अत्र यदि नाम गुणैर से क्या विस्मय की बात है कि आपके नाम के अनुरूप गुण आप में प्रकट हैं और तुम संसृतो आपका आश्रय लेने वालों के आपके समान गुण न प्रकट हो जाएं और दोष से और उपात विविध आश्रय जात करवे उन दोषों का कोई भी आश्रय आपने प्राप्त नहीं किया है। जिन दोषों को अन्य लोगों ने आश्रय दिया है, स्वप्नांतरे अपि न कदाचित अपि न इच्छत असि, कोई भी ऐसा दोष नहीं है जो स्वप्न में भी आपके पाया जाए। यहाँ आचार्य भगवान प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु हे प्रभु, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके गुण हैं। आपके आश्रय लेने से जगत के जीवों में भी आपके समान गुण प्रकट हो जाते हैं। इस कथन में कोई विस्मय कहिए अतिशयोक्ति नहीं है। अन्यों में जो दोष हैं, जिन दोषों से अहंकार का जन्म होता है, उन दोषों ने प्रभु आपको स्वप्न में भी स्पर्श नहीं किया है। आप परम वीतराग हैं और परम ऐश्वर्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन आप में जरा भी ज्ञान का मद नहीं है, अन्य कोई भी मद नहीं है। जबकि जगत के जीव पुण्य उदय से थोड़ा सा प्रारब्ध पा जाने पर उनके अभिमान के अंकुरण हो जाते हैं। इसीलिए हे भगवान, आप त्रिकाल विमल हैं, प्रमाण स्वयं विमल तीर्थंकर नाम बंदे। आपके गुणों को स्मरण कर करके मुझे गुणानुराग की भावना रूप भक्ति होती है और मैं ये भावना भाता हूँ, यथा पदम त्वा लब्धम तथा चा मे भवे प्रभु। हे भगवान, जैसा वीतराग सर्वज्ञ पद आपने पाया, ऐसे ही वीतरागता ज्ञान मेरे अंतर में प्रकट हो। जिसका आध्यात्मिक संदेश ये है कि आत्मा द्रव्य, जीव द्रव्य सभी द्रव्य से सभी गुणों से समान होते हैं। इसीलिए हे आत्मन, जैसी सर्वज्ञता प्रभु में है, जैसी वितरागता प्रभु में है, ऐसे ही आत्मन तुम भी त्रिकाल कर्ममल रहित ममल स्वभावी हो। आत्मा के स्वभाव में न कभी मल था, न है, न रहेगा। ये सब स्वरूप विस्मरण के कारण तुम्हारे पर्याय में जो दोष हैं, अगर तुम स्वभाव का आश्रय ले लो तो दोष तो ऐसे हैं जैसे कपड़े के ऊपर मैल लगा है, कपड़े में मैल नहीं है। जिन विभावों के कारण वे कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप हुए थे, तुम स्वभाव में रहो तो एक कर्म भी पुनः वर्गणा रूप होकर खिल जाएंगे। इस सिद्धांत से तुम आत्मा की निर्बल अवस्था को पा जाओगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ करता नहीं है। भगवान तुम्हारे द्रव्य को निर्बल नहीं कर सकते। भगवान को प्रमाण मान के
अपने भगवान को पहचानो और जानो और अपने भगवान से मिलो। तुम्हारे आत्मा में ही भगवान पना है, वह भगवत सत्ता पर्याय में प्रकट हो जाएगी। एक परहेज करना, नवदिठम समल पर्याय स्वभाव। पहली बात तो अपने स्वभाव में कभी विकार नहीं जानना और कभी भी अपनी परिणति पर पर्याय या पर्याय की नहीं रखना। ये पर्याय का जीवन एक समय का है। कभी भी विकारों को नहीं देखना, हमेशा स्वभाव का आश्रय लेना। आकाश समल न कहे, आत्मा की शक्ति आकाश के समान सदा निर्विकार है, निर्मल है। इसीलिए हे सिद्ध स्वभावी आत्मा, सिद्धों की तरह मलिन भाव और उसका कारणभूत पर पर्याय की दृष्टि नहीं देना। स्वभाव दृष्टि जनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर। जिसने भी पर्याय को देखा उसके जीवन में विकार उत्पन्न हुआ। जिसने स्वभाव का आश्रय लिया वो स्वयं भगवान बन गया। सभी जीव स्वभाव का आश्रय लेके आत्म कल्याण को प्राप्त हों, ऐसी मंगल भावना।